नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज जी की। पूज्य गुरुदेव, ऑनलाइन जिज्ञासाओं में प्रथम जिज्ञासा कटनी मध्य प्रदेश से आयुषी जैन कह रही हैं, महाराज जी मोड़ आ जाए तो मुड़ना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। तो मेरी शंका है कि हम अपने जीवन में आने वाले मोड़ की पहचान कैसे करें। बहुत ही अच्छा सवाल। मोड़ आ जाए तो मुड़ना पड़ता है, पर इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। जीवन में आए हुए मोड़ को हम कैसे पहचानें? देखिए, नदी को सामने रखिए। नदी अपने उद्गम से चलती है तो सागर तक की यात्रा में उसमें कितने मोड़ और घुमाव आते हैं। जब अवरोध सामने आता है तो मोड़ लेना पड़ता है। मनुष्य को सीधे चलना चाहिए, लेकिन सीधे चलते चलते जब पहाड़ सामने खड़ा हो जाए तो रिवर्स आना अच्छी बात नहीं है। उस समय डायवर्सन खोजकर उस पहाड़ को पार करना चाहिए। मोड़ हमें तब लेना चाहिए जब वह हमारे लक्ष्य में रुकावट आने लगे, और मोड़ के लिए हमें वैसा ही मोड़ लेना चाहिए जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। ये दोनों बातें लोग ध्यान में रखें तो जीवन में चाहे कितने भी मोड़ आए, वो अपने गंतव्य से भटक नहीं सकता। लेकिन जो लक्ष्य को अनदेखा करके चाहे जैसे मुड़ने लगते हैं, वे कहीं के नहीं होते। तो हमारा ध्येय क्या है, हमारा प्राप्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, देखना है। सब कुछ स्मूथ है, टर्न लेने की जरूरत क्या। लेकिन आगे रास्ता नहीं है, रुकावट है, तो हमें दूसरा रास्ता घुमाव खोजकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन RI कमिश्नर कार्यालय पूछते हैं, गुरुदेव कि जब कोई किसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा तर्क करता है तो हमें लगता है कि वह वितर्क या कुतर्क कर रहा है, जबकि जो व्यक्ति तर्क सुने ही नहीं वह कट्टर है, और जो तर्क कर ही न सके वह मूर्ख है, और जो तर्क करने का साहस न कर सके वह गुलाम है। गुरुवर, जब तर्क इतने महत्वपूर्ण हैं तो इसे किन मुद्दों पर और कहाँ और कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही। जो तर्क सहे ही नहीं वो कट्टर, जो तर्क करे ही नहीं वो मूर्ख, और तीसरा क्या बोला? जो तर्क करने का साहस न कर सके वह गुलाम है। और जो तर्क करने का साहस न कर सके वो गुलाम। पूछा है कि तर्क को हम किन मुद्दों पर और कहाँ और कैसे कहाँ अपनाएं। देखिए, तर्क वहीं तक उपयोगी है जो हमें तथ्य तक पहुंचा दे। तर्क के लिए तर्क करना पागलपन है, पर तथ्य तक पहुंचने के लिए तर्क या युक्ति का पालन करना समझदारी। तो हम तर्क को समझे, तर्क कहाँ है, कुतर्क से बचे, तर्क अपनाएं। युक्ति होनी चाहिए, लेकिन युक्ति के लिए नहीं, तथ्य तक पहुंचने के लिए। कई बार आधार विहीन तर्क लोगों के जीवन में उल्टे परिणाम खड़ा कर देता है। एक व्यक्ति घी का घड़ा लेके जा रहा था। रास्ते में उसके मन में एक विकल्प आया, घृताधारम घटम व घटाधारम घृतम। ये घी घड़े के आधार पर है या घड़ा घी पर आधारित है।
घृताधारम घटम वा घटाधारम घृतम, घृताधारम घटम वा घटाधारम घृतम। ये कीड़ा दिमाग में काटने लगा। अब तर्क चल रहा है, कौन किसके आधार पर है, कौन किसके आधार पर, दिमाग में वही कीड़ा काटता रहा काटता रहा काटता रहा। अंत में उसने सोचा कहाँ तक झंझट में पड़ेंगे, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। उसने घड़े को पलटा तो घी पिघला हुआ था, सब नीचे गिर गया। समझ में आ गया। तो जो वस्तु तत्व के निकट पहुँचने में सहायी है वो तर्क आलंबनी है, लेकिन जिससे हमारा ध्येय हमारे हाथ से छिटक कर चले जाए, घी बह जाए, वैसा तर्क त्याज्य है। तो तर्क करना समझदारी है, बशर्ते वो तर्क हो, कुतर्क ना हो। और बिल्कुल ठीक है, तर्कना ना होना मूर्खता है, और तर्क करने का साहस न कर पाना गुलामी। पूज्य गुरुदेव, खींचन तहसील फलौदी जिला जोधपुर राजस्थान से भोजराज जिंगर सेवानिवृत्त लेखाधिकारी पूछने गुरुदेव कि कर्म सिद्धांत के अनुसार हमें पूर्व भाव में कृत कर्मों का ही इस भाव में फल मिलता है, इस सवाल तो गुरुदेव फिर क्या वर्तमान भाव में पूजा पाठ हमें केवल सदकर्म के लिए ही सहायक हैं, जो अगले भाव में फल मिलेगा, तो इस भाव में किए गए पूजा पाठ का फल क्या इस भाव में नहीं मिलेगा? देखिए, इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। इस विषय में लोग बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। ये बात सत्य है कि आज हम जो भोग रहे हैं वो हमारे पूर्व के कृत्यों का फल है। आज जो हम कर रहे हैं इसका फल भी हमें कालांतर में मिलेगा, लेकिन ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है। हम जो भोग रहे हैं वो केवल पूर्व के कृत्यों को भोग रहे हैं, ये भी बात सही नहीं। और आज जो हम कर रहे हैं इसका फल आगामी जन्मों में ही मिलेगा, ये भी सही नहीं। हम पूर्व के कृत्यों को तो भोग रहे हैं जो हम लेकर आए हैं, लेकिन वर्तमान के कृत्य भी हमारे जीवन पर अपना प्रभाव रखते हैं। एक कर्म होता है जो संचित होता है, और एक कर्म होता है जो उपार्जित होता है। संचित कर्म हम जन्म से लेकर आए, उसमें अज का कोई पुरुषार्थ नहीं, लेकिन जो हमने उपार्जित किया है इस भाव के पुरुषार्थ के बल पर, अच्छा या बुरा, उसमें उसका कई अंशों में हमें आज भी फल मिलता है। कुछ का आज मिलता है, कुछ का कालांतर में मिलता है। हमें फल प्राप्त होता है, अच्छे बुरे का परिणाम अच्छा बुरा मिलता है, हर जीव को मिलता है। आपने पूछा है पूजा पाठ आदि केवल सत्कर्म की ही श्रेणी में है, या इसका हमें इस जन्म में फल भी मिलता है, क्योंकि जो हमने पुण्योपार्जन किया उसका फल अगले जन्म में मिलेगा? नहीं, आज भी मिलेगा, अभी भी मिलेगा, मिलता है। देखिए, आपको उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति के पापोदय से उसे कोई बीमारी हुई, ये उसके पिछले पाप का उदय मान ले। उस बीमारी की घड़ी में उसने अपनी सोच को अच्छा रखा, उसने धर्म ध्यान किया, अपनी विशुद्धि बढ़ाई और ला इलाज रोग से निवृत्ति पा ली। मैं आपसे पूछता हूं, बीमारी तो पूर्वकृत फल मान लिए, स्वास्थ्य किस पुरुषार्थ का फल है? आज का है ना। ये आज के पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आज हम करते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता। पुण्य और पाप के दो तरीके के फल मिलते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक पारंपरिक।
हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, मन में संतुष्टि और प्रसन्नता की लहर उत्पन्न होती है कि नहीं? कितनी देर बाद? करते ही होता है। समझ लो ये पुण्य का प्रत्यक्ष फल है। पुण्य का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि, प्रसन्नता। पारंपरिक फल सुख समृद्धि। कोई बुरा कार्य करते हैं, मन में चिंता, तनाव, विकल्प, शंका होती कि नहीं? बुरा कार्य करते करते अंतर्मन रोकता है कि ये कार्य ठीक नहीं है, मत करो, रोकता है। कदाचित कर भी ले तो मन में एक तनाव होता है, ये संताप है। तो पाप का प्रत्यक्ष फल संताप और पारंपरिक फल दुखदारित। सही सवाल रहा सवाल, वर्तमान में भी हम अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुतों के जीवन में हुआ है। मैं एक व्यक्ति के जीवन की बात आपसे कहता हूँ। विपत्ति और बीमारियों में ग्रसित व्यक्ति ने अपने जीवन का रास्ता प्रशस्त किया। बहुत उदाहरण आप सुनते हो, लोग प्रत्यक्ष कहते हैं कि हमने धर्म ध्यान किया और हमारा पाप कटा, हमने स्वास्थ्य लाभ लिया, लाइलाज बीमारी से भी मुक्त हो गए। हालांकि ये बात सत्य है कि कर्म के तीव्रोदय में कोई निमित्त काम नहीं करता, लेकिन बहुत अंशों में हम अपने पाप को प्रक्षालित कर सकते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करता हूँ जो कभी करोड़पति था, लंबा नुकसान हो गया। लंबा नुकसान ऐसा कि 10,000 रुपये के लिए मोहताज हो गया, जो लाखों रुपया का दान करने में समर्थ था। उस व्यक्ति ने उस घड़ी में देखा कि अब कारोबार सब बंद हो गया, अभी अशुभ समय है, इसको जितनी शांति और क्षमता से निकाल सके निकाल देना चाहिए। उसके गांव में 7 जिन मंदिर थे। उसने नियम लिया, प्रतिदिन 7 मंदिर के दर्शन करके ही मुंह में पानी डालूंगा। लगभग 3.5-4 किलोमीटर होता और पैदल जाता है। प्रतिदिन एक एक मंदिर को बदल करके पूजन अभिषेक करता। 45-47 टेम्परेचर में भी 11 बज जाते, तब तक मुंह में पानी नहीं डालता। मन में क्षमता और संतोष कर्म का उदय है, जब होगा तो होगा। उसको आप सुनकर आश्चर्य करोगे, 6 महीने बाद उस व्यक्ति की नासिक में एक बड़ी प्रॉपर्टी थी जो बहुत दिनों से लिटिगेशन में पड़ी थी। सामने वाले ने किसी के माध्यम से समझौता के लिए संदेश भेजा, वो उनसे मिल कर के बात किया, वो डील पूरी हुई और बहुत मोटी रकम उनके हाथ आ गई। उस घटना के 15 दिन बाद भोपाल के अरेरा कॉलोनी में उनकी एक प्रॉपर्टी थी जिसका उनको पता भी नहीं था, जो उनके दादाजी ने पीसी सेठी के ज़माने में खरीदी थी। बड़ी महंगी प्रॉपर्टी थी, इनको कोई अता पता नहीं। वहाँ से एक व्यक्ति का मैसेज आता है, भैया ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, अगर इसको सल्टाना है तो सल्टा दो। वो वहाँ जाकर उसको सल्टा दिया। जो आदमी 0 पे आ गया था, फिर से पुरानी स्थिति में आ गया। ऐसा नहीं है कि वर्तमान का पुरुषार्थ काम नहीं करता, पर हाँ, अगर संचित कर्म ज़्यादा बुरे होंगे तो उपार्जित कर्म कई बार कमज़ोर पड़ जाता है, और उपार्जित कर्म यदि प्रबल है तो संचित कर्म कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए हमारे हाथ में है, जो है उस पर ध्यान दो। मैं क्या संचित करके आया हूँ ये मुझे पता नहीं,
पर मैं क्या उपार्जित कर सकता हूँ इसका मुझे पता होना चाहिए। मुझे क्या उपार्जन करना है ये संकल्प मन में होना चाहिए। भाव विशुद्धि के साथ यदि हम उपार्जित कर्म के प्रति अपनी दृष्टि जगाएं, अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं, तो बहुत संभव है हम अपने संचित कर्म के पाप को कमजोर कर दें, उपार्जित का लाभ ले लें। पुराणों में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। संचित कर्म से मैना सुंदरी को कोढ़ी पति मिला, श्रीपाल कामदेव से कोढ़ी हो गया, लेकिन मैना सुंदरी की भक्ति जन पुरुषार्थ से वो कोढ़ी कामदेव बन गया। यही तो फर्क है। तो हम अच्छा उपार्जित करें, अच्छे कर्म करें। और ध्यान रखना, जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं पुण्योपार्जन के निमित्त हैं, इनको अपनाने से कदाचित हमारी विपत्तियां भले न टले, पर उनको सहने की, झेलने की ताकत हमें जरूर मिल जाएगी, जो हमारे जीवन के लिए हर अर्थ में उपयोगी है। इसलिए मनुष्य को सदैव पुरुषार्थी बनना चाहिए, उद्यमी बनना चाहिए, अच्छा करने के लिए सतत उत्साही बनकर जीना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री प्रद्युम्न जैन कह रहे हैं कि गुरुदेव, जब चित्त बहुत अशांत हो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन और धार्मिक क्रिया में ध्यान नहीं लग रहा हो, जिसमें ओवर थिंकिंग एक कारण हो, तो हम पुण्यार्जन कैसे करें? देखिए, जब व्यक्ति का चित्त अशांत हो, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही हो, निश्चित है ऐसे समय में मन उचटता है। आप पुण्यार्जन कैसे करें? सबसे पहले ऐसे समय में व्यक्ति को मोटिवेशन की ज़रूरत है। किसी योग्य व्यक्ति के संपर्क में जाकर उनसे कुछ अच्छा मोटिवेशन लें, ताकि आपका माइंड चेंज हो, ओवर थिंकिंग को कम करें। सेल्फ मोटिवेशन भी आप दे सकते हैं, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने। तो इस मोटिवेशन से आपके अंदर एक नए उत्साह का संचार होगा। फिर धीरे धीरे आपकी जो उचाट है वो कम होने लगेगी और ऐसे कार्यों में आपका मन लगने लगेगा। शुरुआत के लिए आप मोटिवेशन लें। अगर आप अपना अच्छा चाहते तो बस मुझे उत्साहित रहना है, मुझे धर्म करना है, मुझे उत्साहित रहना है, मुझे धर्म करना है, ये कमांड अपने मन में इस तरह के आत्म सुझाव के द्वारा प्रस्तुत करें, तो इससे आपको एक अच्छा बल मिलेगा और धीरे धीरे आपकी जो अरुचि है वो रुचि में परिवर्तित हो सकेगी। पूज्य गुरुदेव, ठाणे प्रवासी सूरत निवासी महाराष्ट्र से श्री सनी अरब सतानी जैन पूछ रहे हैं गुरुदेव कि मेरा 5 साल का बेटा बहुत चंचल है, बहुत ही हाइपर एक्टिव है, और वह एक स्थान पर कभी 1 मिनट टिक के बैठता ही नहीं। मन भी बहुत चंचल है और उसका 2-3 कार्य एक साथ करने का मन होता है। वैसे पढ़ाई और धर्म की बात भी वो जल्दी ग्रहण कर लेता है। हमारी चिंता बस उसके ध्यान को एक जगह केंद्रित करवाने की है, जो नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव, हमारी इस दुविधा को भावना योग के माध्यम से क्या दूर किया जा सकता है? क्या हम उसके लिए भी भावना योग करें या करवाएं? देखिए, कई बच्चे थोड़े हाइपर होते हैं, पर इसको लेकर जितने आप चिंतित हैं उतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। प्रायः आज के पेरेंट्स ऐसे बातों को लेकर बड़े टेंशन में आ जाते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं। आपने एक बात कही, पढ़ाई और धर्म की बातों को बड़े आसानी से ग्रहण कर लेता है, तो उसे करने दीजिए, उसके पीछे मत पड़िए। मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे उम्र के विकास के साथ धीरे 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 सामान्य होने लगते हैं। अभी 5 साल का बच्चा नादान है, चंचलता है, धीरे धीरे थोड़ा उसमें बदलाव आएगा। आप ज़्यादा अपेक्षा मत रखिए और उस बच्चे को लेकर परेशान होने की जगह बच्चे के संदर्भ में आप थोड़ा पॉजिटिव सोचिए
कि मेरा बच्चा कम से कम डल तो नहीं है, मेरा बच्चा मंदबुद्धि तो नहीं है। अगर मेरा बच्चा एकदम डल होता, मंदबुद्धि होता, इनएक्टिव होता तो मैं क्या करता? मेरा बच्चा शरीर से लाचार होता तो मैं क्या करता? कम से कम इसमें इतनी अच्छाइयाँ तो हैं। तो पहले बच्चे को सुधारने की जगह अपनी सोच को सुधारिए, ताकि आपके मन में उत्पन्न होने वाली जो चिंता और परेशानी है वो थोड़ी कम हो सके। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, थोड़ी दिन में उसकी समझदारी आएगी, चीज़ें कम होगी। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो बचपन में बहुत ज़्यादा हाइपर थे, धीरे धीरे सामान होते हैं। थोड़ी बहुत 19-20 होती है तो उनको उस तरीके के मोटिवेशन से ठीक किया जा सकता है। अब 5 साल के बच्चों को एक लिमिट में ही समझाया जा सकता है, उम्र के साथ चीज़ें सुधरती। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती मेघा गोल्डी सिंह गई पूछ रहे हैं गुरुदेव कि व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है तथा इसके प्रभावी निर्माण में भावनाओं का क्या योगदान है? क्या इसका संबंध कर्तृत्व से भी है? यदि है तो फिर भावनाओं एवं कर्तृत्व को किस प्रकार संयोजित करें कि व्यक्तित्व को प्रभावी बनाया जा सके? व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति से व्यक्तित्व बनता है। सोना व्यक्ति है, गहना व्यक्तित्व है। सोना व्यक्ति है, गहना व्यक्तित्व है। और दूसरा उदाहरण देता हूँ, मिट्टी व्यक्ति है, मंगल कलश व्यक्तित्व है। अब उसके व्यक्ति में सन्निहित संभावनाओं की अभिव्यक्ति के बाद जो बचता है वो व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। मिट्टी से मंगल कलश भी बन सकता है तो शराब की कुल्हड़ भी। हम अपने जीवन को महान भी बना सकते हैं तो अपने जीवन का पतन भी कर सकते हैं। दोनों स्थितियां हमारे हाथ में। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में उत्थान पतन होता है। रहा सवाल व्यक्तित्व के निर्माण में भावनाओं का कोई स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। हमारे संपूर्ण जीवन के निर्माण में भावनाओं का स्थान है, क्योंकि जैसी हमारी भावनाएं होती है वैसी हमारी सोच बनती है, और जैसी सोच बनती है वैसी प्रवृत्ति होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र होता है, और जैसा चरित्र होता है वैसा जीवन बन जाता है। तो भावनाएं हमारे व्यक्तित्व का आधार है। जिस मनुष्य की अच्छी भावनाएं होती है उसके हृदय में शुभ संकल्प जगते हैं, और शुभ संकल्प के बल पर वो सिद्धि के शिखर पर चढ़ता है। जिसकी भावनाएं खराब होती है वो अपने मन में उत्पन्न होने वाले दुष्ट संकल्पों के कारण अपना पतन कर लेता है। तो भावनाओं का बड़ा गहरा संबंध है। तो भावनाओं को बदलकर हम अपनी सोच, प्रवृत्ति और चरित्र तीनों में बड़ा परिवर्तन घटित कर सकते हैं, निखार ला सकते हैं। और इनका निखार ही व्यक्तित्व के निर्माण का आधार है। रहा सवाल कृतित्व, तो कृतित्व क्या है? हमारी प्रवृत्ति का नाम है। इसका मूल भी भावनाओं में है। तो भावनाओं को हम भाएं। इसलिए भावना योग के माध्यम से बार बार ये कहा जाता है कि हम अच्छी भावनाओं को अपने अंतर मन में अंकित करें, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से मालगुजार परिवार की श्रीमती डाली मालगुजार पूछ रही हैं, गुरुदेव, आत्मधन की प्राप्ति के लिए जड़ धन की उपेक्षा एक सीमा तक अनिवार्य समझ में आता है, परंतु गुरुदेव जड़ धन में शरीर भी एक धन है। रुपया पैसा आदि जड़ धन की आसक्ति से तो बचा जा सकता है, परंतु शरीर से अनासक्ति तो धर्म ध्यान में बाधा उत्पन्न करती। शास्त्रों में कहा भी कि शरीर धर्म साधना का साधन है,
तो शरीर की उपेक्षा करके आत्मधन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और शरीर की उपेक्षा तात्पर्य क्या है? देखिए, निश्चित रूप से शरीर हमारी साधना में बड़ा सहायक है, और ये कहा भी जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। लेकिन दो बातें हैं, एक शरीर से मोह और एक शरीर का राग। शरीर में मोह रखने वाला व्यक्ति कभी अपने आत्मधन को पा नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं को शरीर रूप ही मानता है, उसके अंदर देहात्म बोध होता है, वो शरीर के तल से ऊपर उठ नहीं सकता, तो क्या धर्म ध्यान करेगा? उसके जीवन के विकास की संभावनाएं, आत्मा के विकास की संभावनाएं अवरुद्ध हो जाएगी। लेकिन हाँ, जिसका मोह छीन हो गया, उसके अंदर शरीर का किंचित राग रह सकता है, और ये राग भी तभी तक जब तक वो प्रवृत्ति में है कि ये शरीर मेरे धर्म साधन का माध्यम है। पर सदैव एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि साधन या माध्यम का आलंबन तभी तक लिया जाता है जब तक साध्य न हो। जब साध्य सामने आ जाता है तो साधन से दृष्टि अपने आप छूट जाती है। सीढ़ी के माध्यम से छत पर पहुंचा जाता है, छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी का आलंबन लिया जाता है, पर छत पर पहुंच जाने के बाद भी सीढ़ी को पकड़ा जाता है क्या? आत्म ध्यान लगाने के लिए शरीर एक माध्यम है, साधना और तपस्या में एक शरीर माध्यम है, लेकिन इस शरीर की साधना के बल पर जब कोई अपनी आत्मा में केंद्रित हो जाते हैं तो देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं। उस समय शरीर के प्रति उनकी दृष्टि ही नहीं बचती। देह भाव से मुक्त हो जाने के बाद शरीर के प्रति दृष्टि छूट जाने से शरीर के प्रति न मोह होता, न राग होता, न आसक्ति होती। और जब तक देहाशक्ति होगी, राग होगा, आत्मा में डूब नहीं पाएंगे। तो आत्मा में डूबने के लिए हमें उस भूमिका में जाना जरूरी है, और तभी सच्चे अर्थों में आत्मधन को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये बात गांठ बांध कर रखना चाहिए कि शरीर भी हमारी धर्म ध्यान का साधन मात्र है, लेकिन धर्म ध्यान तभी फलीभूत होता है जब हम शरीर से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो गुरुदेव, पुरानी बस्ती कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती रचना जैन कह रही हैं, गुरुदेव हम लोग अपने घर में अनाज आदि चीज़ों के देखभाल में जिन चीज़ों में कीड़े लग जाते हैं या चींटी आ जाती है या वे सड़ गल जाते हैं तो उसे हम लोग बाहर डाल देते हैं, और उसे यदि गाय आदि जानवर या चिड़िया खा लेती है तो संभवतः वे जीव भी उनके खाने में आ सकते हैं। तो क्या इसका दोष हमें लगेगा? देखिए, यहाँ बड़े विवेक की जरूरत है। हमने बचपन में देखा, जब घर में अनाज सुधारा जाता था तो हमारी दादी बड़ी चौकन्नी रहती थी, और अनाज को सुधारने के बाद वो एक बात कहती थी कि जो अनाज है उसमें जो जीव जंतु है, कहती थी इसको छाया में रखना और ऐसी जगह डालना जहाँ किसी के पाँव ना पड़े, जहाँ किसी के पाँव ना पड़े। इसी तरह जो घुना अनाज वगैरह होता था उसको ऐसी जगह डालते जहाँ किसी के पैर न पड़े। तो हमें चाहिए कि हम विवेक से उनका प्रयोग करें। अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म हिंसा के भागीदार तो आप बनते हैं, इसी का नाम आरंभ है। घर गृहस्थी में ये हिंसा होती है, इसमें आप जितना यत्नाचार का पालन करेंगे आप उतने ज़्यादा सुखी होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी यत्नाचार नहीं होता। आज के बहुत से लोग
जो इस सब विषयों को ज़्यादा जानते नहीं उनके साथ तो और ज़्यादा होता है। हमें यत्नाचार का पालन करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से प्रासुक सेठी कह रहे हैं गुरुदेव कि आज मेरा जन्मदिन है, आपके मंगल आशीर्वाद की कामना पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल मंदिरों में भी सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं और वहाँ यह लिखा रहता है कि सावधान, आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या भगवान का नेत्र रूपी कैमरा से सीसीटीवी कैमरा ज़्यादा पावरफुल है? इसलिए यह नहीं लिखा जाता कि सावधान, आप भगवान के नज़रों में हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान। मैं तो समझता हूँ ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कैमरा दिखता, भगवान नहीं दिखते। जिनको भगवान दिखेंगे ना, उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल सही है कि इस कैमरे से तो फिर भी बचा जा सकता है, पर भगवान के कैमरे से बाहर कोई नहीं है। वो तो त्रिलोकदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हम क्या कर रहे हैं हमें ये समझना चाहिए। लेकिन कतिपय लोग भगवान के सामने भी पाप कर बैठते हैं। मैं समय शिखर जी में था, देखिए लोग कैसे होते हैं। वहाँ बेलगांव के विधायक संजय पाटिल आए। एप्पल का उनका मोबाइल था। भगवान के सामने टेबल पर उन्होंने अपनी मोबाइल रखी और आंख बंद करके जाप कर रहे थे। मंदिर में दर्शनार्थी आए गए। एक परिवार आया जिसमें 2 लड़कियां भी थी। भगवान के दर्शन कर रहे हैं, नज़र मोबाइल पर पड़ी, उठा के चल दी। अब वो तो आंख बंद करके अपना ध्यान कर रहे थे, आंख खोला, मोबाइल नहीं। भाई मोबाइल कहाँ है, इधर उधर देखा, मिला नहीं। सबको बड़ा दुख हुआ कि कहाँ गया मोबाइल। बाद में सीसीटीवी के फुटेज को देखा गया तो मामला खुला कि जो भगवान के दर्शन करने आए हैं वो भगवान के सामने मोबाइल चुरा रहे हैं, और वो भी समय शिखर जैसी जगह में। बहुत सोचनी बात है ना। तो सच्चाई यही है कि कैमरा दिखता है, भगवान नहीं दिखते, लोगों को मूर्ति दिखती। ये मूर्ति पड़ी है, इसमें क्या होगा। अपनी सोच को बदलिए, भगवान को देखने की कोशिश कीजिए। मूर्ति नहीं, उसमें छिपे मूर्तिमान की तरफ श्रद्धा रखिए। भगवान क्या है, उनके स्वरूप को समझिए और उस स्वरूप को समझकर उनके प्रति श्रद्धा रख करके आप उनका विनय बंधन कीजिए। जीवन चमत्कृत हो जाएगा। फिर आपको अलग से कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं होगी। लेकिन लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, यही जीवन की चूक है। पूज्यदेव, गया बिहार से ही श्रीमती तरुणा छाबड़ा कह रही हैं, मुझे धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि है और मुझे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक़ है। तो महाराज जी, कोई भी प्रतियोगिता होती है मैं उसमें भाग लेती हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं तुम तो इनाम पाने के लिए भाग लेती हो, और प्रायः मैं अव्वल आ जाती हूँ तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। ऐसे में मैं क्या करूँ? क्या प्रतियोगिता में भाग लेना धर्म नहीं? देखो, धर्म ध्यान करो। बहुत अच्छी बात है कि आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि है और प्रतियोगिता में भाग लेने की भी रुचि, उसमें आप अव्वल आती हैं, तो ये आपकी प्रतिभा की और रुचि दोनों की एक पहचान है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। प्रतियोगिता तो प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है। अब प्राइमरी के बच्चों की प्रतियोगिता में एमए का विद्यार्थी भागीदारी करे तो प्राइमरी के कितने बच्चों का हक मारेगा? उनके हक का ख्याल रखे। इसलिए धर्म ध्यान की आपकी स्वाभाविक रुचि जमी हुई है तो आप उस तरीके से करें। प्रतियोगिता के लिए नहीं होती और ना कभी करना। प्रतियोगिता तो केवल रुचि जगाने के उद्देश्य से होती है। हालांकि मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मानता, फिर भी जो करी जाती है
कि चलो इस निमित्त से लोगों की रुचि जगेगी, जिनकी रुचि कम है वो प्रतियोगिता के बहाने आएंगे। तो नए लोगों के लिए प्रतियोगिता में आने दीजिए, उन्हें इनाम पाने दीजिए। आपको तो ऐसे इनाम नहीं चाहिए, तो प्रतियोगिता में भाग मत लीजिए। ज़्यादा है तो अपने ज्ञान को परखने और बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता की चीज़ों को घर में कर लीजिए, सबमिट मत कीजिए। उसमें उनको भागीदारी लेने दीजिए, जिससे औरों की रुचि जगे, ऐसा काम कीजिए। पूज्य गुरुदेव, अभी विषम परिस्थिति में कई भावना योग प्रशिक्षक पूरे देश में भावना योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। उनमें से एक श्री SK पाटोदी अजमेर राजस्थान ने नमोस्तु पूर्वक एक प्रश्न पूछा है गुरुदेव कि ऑनलाइन मुनिश्री प्रमाण सागर जी भावना योग ग्रुप की प्रतिभागी डबरा से सुश्री राचित जैन जानना चाहती हैं, क्या अशुद्धि के समय, ग्रहण के समय, सूतक पातक के समय भावना योग कर सकते हैं? और एक प्रतिभागी पुणे से श्री सुश्री अनिता जी जानना चाहती हैं कि क्या भावना योग करने के पूर्व स्नान करना जरूरी है? भावना योग से पूर्व स्नान, देखिए भावना योग के लिए किसी भी प्रकार की शुद्धि अशुद्धि सूतक पातक का कोई व्यवधान नहीं, क्योंकि भावना योग का जो स्वरूप है उसमें किसी मंत्र का प्रयोग नहीं, केवल ओंकार का उच्चारण होता है। तो अशुद्धि में महिलाएं उस ओंकार के नाद को छोड़ दें, अनुगूंज कर ले और वो भावना योग कर सकती है। चाहे ग्रहण हो, ग्रहण तो इसी तरह भावना ध्यान चिंतन का समय आप उस समय कर सकते हैं। जहाँ तक स्नान करके भावना योग करने का सवाल है, स्नान करके करो तो आप ज़्यादा फ्रेश रहोगे। बिना स्नान के करो तो आपको प्रमाद आ सकता है, हो सकता है भावना योग करते करते आपको झपकी आने लगे, आप किसी और दुनिया में चले जाओ। तो जो उसका वांछित लाभ मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्नान करके ही करें। यदि सुविधा हो तो स्नान जरूर करें। सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का है, लेकिन यदि आपको वो समय अनुकूल नहीं बैठ पाता तो जिस समय आप कर सको उस समय करें। भावना योग अभी ऑनलाइन लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें सहभागी हैं और कुछ लोग जो भावना योग करा रहे हैं, मैं उनको ज़रूर आशीर्वाद इस मंच के माध्यम से देना चाहूँगा। मुझे भी जानकारी नहीं कौन कौन करा रहे हैं। मेरे पास जो सूची आई है, जो बहुत लगन से पिछले अनेक माहों से निरंतर लोगों को भावना योग करा रहे हैं और हजारों लोगों को भावना योग कराया है। उसमें राजेश पूनम जैन पूना से, मुकेश कीर्ति जैन दिल्ली से, डॉक्टर SK पाटोदी अजमेर से, डॉक्टर सरोज कोठारी इंदौर से, जितेश जैन, नमन दोषी, ये लोग भावना योग में बहुत सक्रिय भूमिका रखे हैं। और इनके साथ इस पूरे के पूरे भावना योग को आगे बढ़ाने में प्रामाणिक समूहों की बड़ी भागीदारी है। उसमें सचिन जैन और अंकित जैन की बड़ी सक्रियता है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। अभी 21 दिन तक लगातार भावना योग ये ऑनलाइन करा रहे हैं। इसमें एक एक भाई 2-2, 3-3 सेशन भी ले रहे हैं, अपना बड़ा समय दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी से कहना चाहूँगा जो भावना योग के प्रतिभागी हैं वे भावना योग को सीखें और इसे जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करें, स्वयं के जीवन में उतारें और औरों को उतारने का अवसर दें। सभी को आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव, पारस चैनल परिवार से एक प्रार्थना गुरुदेव के चरण कमलों में आया है। वे कह रहे हैं गुरुदेव कि पारस चैनल ने धर्म प्रभावना के 10 वर्ष व्यतीत कर 11वें वर्ष में प्रवेश पा लिया है। गुरुदेव, इस संदर्भ में आपसे आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा है ताकि भविष्य में हम और भी अच्छी सेवा और धर्म प्रभावना और प्रचार में दे सकें। देखिए, पारस चैनल ने 10 वर्ष व्यतीत नहीं किए, 10 वर्षों से प्रभावना की है।
अधर्म की बड़ी अभूतपूर्व प्रभावना हुई। इस चैनल के आने से लोगों के लिए धर्म सुलभ हुआ, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रत्यक्ष धर्म स्थलों पर जा नहीं सकते, जो गुरुजनों के समागम पर नहीं कर पाते, उन लोगों को लाभ हुआ। मैं तो जानता हूँ इन चैनल्स के माध्यम से लाखों का जीवन बदला है और उसका सारा श्रेय इस चैनल को देना चाहिए। लोग घर बैठे लाभ लिए और शंका समाधान से तो एक बड़ी क्रांति हुई। घर घर में लोगों का स्वाध्याय हो गया। अनेक लोग बोलते हैं कि हमारा तो पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के शंका समाधान सुनता है। अन्य सुबह से शाम तक के सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं। मैं समझता हूँ इससे न केवल जैन अपितु जन जन जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए हैं और लोगों को अपने जीवन को बदलने में एक बहुत बड़ा माध्यम मिला है। और अभी कोविड-19 के प्रकोप के काल में तो ये चैनल ही सबके धर्म का आधार रहा। मंदिर के तो पट बंद हो गए, लेकिन इस चैनल के माध्यम से सभी को, दोनों चैनलों के माध्यम से लोगों को घर बैठे धर्म ध्यान करने का अवसर मिला। ये बहुत अच्छी बात। हम लोग कहते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की, ये हम जो बोलते हैं ना, इन चैनलों ने घर घर चर्चा रहे धर्म की बात को चरितार्थ कर दिया। आज लाखों परिवारों में लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं। अनेक लोग जो अशक्त हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए सब कुछ घर बैठे मिल रहा है। और अब तो युवा और बच्चे भी जो प्राय धर्म से विमुख होते थे, इनके माध्यम से जुड़ गए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं, उनमें युवक युवतियां भी हैं, जो केवल चैनल के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाए और जुड़े हैं। सभी जुड़े। मैं पारस चैनल के परिवार को उनके इस 10 वर्ष के प्रभावनापूर्ण काल संपन्न होने के अवसर पर आशीर्वाद देता हूँ, भावना भाता हूँ कि ये चैनल अपने उद्देश्यों के अनुरूप और आगे बढ़े, धर्म की प्रभावना निरंतर करते रहे। पूज्य गुरुदेव, गंज बासौदा मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारिणी विभा दीदी पूछ रहे हैं, गुरुदेव पूजा शब्द का व्यापक स्वरूप क्या है? क्या अष्टद्रव्य से की जाने वाली पूजा ही पूजा है? क्या अष्टद्रव्य से की जाने वाली पूजा ही पूजा है? शास्त्रों में कई जगह पूजा शब्द व्यवहृत हुआ है भिन्न भिन्न प्रसंगों में, तो वहाँ किस प्रकार संगति बैठाकर समझना चाहिए? देखिए, पूजा शब्द के अगर अर्थ को हम देखें तो उसका बड़ा व्यापक अर्थ है। पूजा का एक अर्थ वह है जो हम प्रचलित अर्थ में देखते हैं, पर पूजा कई जगह सत्कार, अभिवादन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुए। जहाँ जो जैसा प्रसंग है उसको उसके अनुरूप देखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का आपने सत्कार किया तो वह भी एक प्रकार की पूजा के रूप में है। पर पूजा के मौलिक अर्थ को अगर हम देखते हैं तो पूजा का अर्थ अष्टद्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकट करने का नाम है। आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने सवाल किया, ये बात धवला में उल्लिखित है, का नाम अर्चना, अर्चना किसे कहते हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जल गंध अक्षत दीव धूप फुप फलादि ही सग भक्ति पगासो नाम अर्चना। जल गंध अक्षत आदि अष्टद्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है, पूजा है। अपने भक्ति को प्रकाशित करना अर्चना है। अष्टद्रव्य के माध्यम से तो हमें उसे उसी संदर्भ में लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण जैन कह रही हैं, नकारात्मकता के बीच सकारात्मक जीवन जीने में तन से, मन से, वाणी से सेवा की जा सकती है,
किंतु सेवा की भी एक सीमा होती है। हाँ, सेवा के लिए सेवा की भी एक सीमा होती है। सीमा, हाँ, आप एकदम से धीमे हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, बोलिए। इनमें मन की सेवा का प्रसार असीमित है। आज के विपरीत दौर में मन के संकल्प की शक्ति के से दुनिया की सेवा की जरूरत है। तो यह किस प्रकार की जा सकती है? क्या भावना योग इसमें सहायक है? क्या तन और वचन से की जाने वाली सेवा से मन से की जाने वाली सेवा भी उतनी ही प्रभावी है या कम ज़्यादा? देखिए, सेवा तो सेवा है और सेवा की भावना का बड़ा महत्व है। मन की सेवा का भी अपना बड़ा प्रभाव है। हमारे यहाँ तो शुरू से कहा गया है कि सारे संसार के मंगल की कामना करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि ये उक्ति अपने मन से सारे संसार की सेवा करने की भावना की ही अभिव्यक्ति है। तो हम पूरे संसार की सेवा करें। निश्चित रूप से वचन और शरीर से सेवा करने की एक सीमा होती है, लेकिन मन असीम है। पर मन की सेवा वही कर पाता है जिसका हृदय उदार है। मैं देखता हूँ कि लोग वचन और तन से तो फिर भी सेवा कर देते, धन से भी सेवा कर देते हैं, पर मन लोगों का कम लगता है। वहाँ बड़े कृपण हो जाते हैं। अपने विचार उदार बनाइए, भावना निर्मल बनाइए। अगर विचारों में उदारता हो, भावना निर्मल हो, तो हम बहुत अच्छा कार्य संपन्न कर सकते हैं और वो हमारे जीवन की प्रगति का आधार भी बन सकता है। इसलिए हम सेवा भाव रखें। भावना योग के बल पर हम अपनी सेवा की भावना को निश्चित तौर पर विकसित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, विदिशा मध्य प्रदेश से मंजरी जैन कह रही हैं, मेरी शंका यह है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, तो मैं अपने भावना योग के सेशन में कौन सी लाइन ऐड करूँ या कौन से शब्दों का चयन करूं ताकि मुझे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल सके? देखिए, ये शायद दिया हुआ भी है अलग से, दंपति के लिए अलग से भी है। जो माँ बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो उन्हें मातृत्व की अनुभूति करना चाहिए। संतानहीनता की भावना को मन से निकालना चाहिए। और मैं एक माँ हूँ, मैं सौभाग्यवती हूँ, मैं माँ हूँ या मैं माँ होने वाली हूँ, ये कमांड बार बार देना चाहिए। और उस समय अपने गोद में खेलने वाले बच्चों की छवि याद करनी चाहिए। पेट में पलने वाले बच्चे को महसूस करना चाहिए। यदि बार बार इसको दोहराएंगे तो इसके परिणाम जरूर आएंगे। हालांकि अभी इसके अध्ययन चल रहे हैं, पर मुझे विश्वास है कि ऐसा करके निसंतान दंपति भी संतान के अधिकारी बन सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर अजित कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, महाभारत में निष्काम कर्म और कर्म करने पर फल की प्राप्ति पर हमारा अधिकार नहीं है। यह दो सिद्धांत हमें विचलित होने से रोकते हैं। क्या यह संभव है कि हम बिना फल की इच्छा के कर्म करते जाएं? ऐसी प्रवृत्ति मन में कैसे उत्पन्न करें? ये तो बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई भी किसी कार्य में प्रेरित नहीं होना चाहता है। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन दें। यही बात तो जैन दर्शन में कहा, हमारा सम्यक दर्शन का निष्कांक्ष अंग यही तो बताता है। निष्काम भाव से जियो, कर्म करो, फल की इच्छा न करो। जीवन को निराकुल बनाने का यही एक रास्ता है। एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है और ज्ञानी व्यक्ति के लिए बड़ा सरल। अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है कि अज्ञानी जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझता नहीं, ज्ञानी जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से जानता है। उसे ये पता है कि संसार में होने वाले जो भी कार्य हैं उसमें मैं केवल निमित्त हूँ। सभी कार्य अपने अपने नियमों के अनुसार होते हैं। मैं उसमें निमित्त हूँ, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ।
तो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये विचार उसके अंदर होता है। कार्य कर रहा हूँ, करना मेरे हाथ में है, पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। मैं जो चाहूँ वो हो, ये कतई संभव नहीं है, और जो मैं करूँ वो भी हो ही, ये भी कोई अनिवार्य नहीं। पर मैं करूँ ये मेरे हाथ में है, परिणाम जो आए वो मुझे स्वीकारना है। इस सिद्धांत को जानने वाले व्यक्ति के मन में निष्काम भाव आता है। वे कर्म करते हैं पर फल की वांछा से मुक्त हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से राहुल जी पूछ रहे हैं, कहते हैं कि दोस्ती से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता, क्योंकि उसे हम चुनते हैं। हम दोस्तों से अपनी सभी भावनाएं भी साझा कर सकते हैं, परंतु गुरुदेव हम अपने माता पिता, भाई बहन या और कोई रिश्तेदारों को पूरी ज़िंदगी अपना मित्र क्यों नहीं बना पाते, जबकि ये सभी रिश्ते हमारे दिल के ज़्यादा पास होते हैं। क्यों हम किसी और पर इतना भरोसा कर लेते हैं और उसे दोस्ती का नाम दे देते हैं। अपनों को छोड़कर गैरों के प्रति वही जाता है जिन्हें अपनों की सच्ची पहचान नहीं होती और जिन्हें अपनों से प्यार नहीं होता। हमें चाहिए कि हम अपनों को पहचानें, अपनों से प्यार करें, तो फिर गैरों से की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के संदर्भ में हम जिन्हें भी मित्र या अन्य प्रकार के नातों में जोड़ते हैं, सबको पता है कि ये सारे संबंध प्रायः सतही होते हैं। अगर हम अंदर से जुड़ करके चले तभी उसका वास्तविक लाभ होता है। इसलिए हमें अपने खून के रिश्तों का मूल्य समझना चाहिए और उसका महत्व देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कल्याणी वेस्ट बंगाल से सरिता जैन कह रही हैं, गुरुदेव जैसे देव स्वर्ग में रहते हैं, नारकी नरक में रहते हैं, तो फिर मनुष्य और तिर्यंच एक साथ क्यों रहते हैं? अगर तिर्यंच साथ में नहीं रहते तो पूरा विश्वाकार ही होता। कृपया शंका का समाधान करें। बिल्कुल ठीक कह रहे। देवों का स्थान अलग है, नारकियों का स्थान अलग है, तो मनुष्यों का भी स्थान अलग हो जाता, पशुओं का भी स्थान अलग हो जाता। तो कितना अच्छा और तर्क दिए कि अगर ऐसा होता तो हर प्राणी अपने हिसाब से जीते और फिर हिंसा कम हो जाती। ये प्रकृति की व्यवस्था है। थोड़ी देर सोचो, इस धरती पर केवल आदमी होते हैं तो क्या होता। जानवर मनुष्य की सेवा के लिए है। हर काम मनुष्य का जानवरों के माध्यम से होता है, पशु पक्षियों के माध्यम से होता है। ये पशु पक्षी कीट मकोड़े तक इस प्रकृति की विषाक्तता को दूर करते हुए हमारे लिए सहायक होते हैं। मनुष्य यदि प्रकृति के आश्रित जिए तो कहीं कोई विकृति ना हो और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। लेकिन विडंबना ये है कि मनुष्य में विकृति आ गई, वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है और अपना सारा संतुलन बिगाड़ देता है, जिसके परिणाम बुरे हम सबके बीच आ रहे हैं। तो ये प्रकृति के में ये जो व्यवस्था दी है, सामंजस्य बना करके जीने के लिए दी है। कहते हैं कि इसी में, इस विविधता में ही तुम्हारे जीवन की गरिमा है, सौंदर्य है। इसे अपना करके चलो। और इसमें तिर्यंच में केवल पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं आते, पेड़ पौधे भी आते हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो ये सब हट जाते तो क्या होता। मनुष्य भस्म हो जाता, धरती में आग लग जाती। इसलिए बहुत अच्छा है कि ये सब हमारे लिए है। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, परम पूज्य गुरुदेव का 53वां मुनि दीक्षा दिवस। हम सब लोग गुरुदेव की परोक्ष वंदना करेंगे और कल उनके चरणों में यहाँ विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। आप सबको पता होना चाहिए प्रातःकाल का 8 बजे से समय है। उस 8 बजे के निर्धारित समय के अनुरूप आप अपने सारे कार्यक्रमों में सहभागी बनेंगे और पूर्ण आनंद लेंगे। कल गुरुदेव के इस दीक्षा दिवस को हम जीवन के रूपांतरण के नव संकल्प दिवस के रूप में लें और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगे तो एक बहुत अच्छी बात होगी। कटनी से एक ऐसा संदेश पूरे देश में जाए जो सभी के जीवन को परिवर्तित करे, चमत्कृत करे, रूपांतरित करे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।